कोरोनरी हार्ट डिसीज, ठीक है, कोरोनरी हृदय रोग जिसे अपन हिंदी में कहेंगे, ठीक है, इन शॉर्ट इसे सीएडी यहाँ पर कहा जाएगा। इसमें बेसिकली हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होगी उसमें वसा हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, ये जो हमारी धमनी होगी, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये फैट वगैरह कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, ये सब जमना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो ये ल्यूमेन है, इस नली का जो बोल सकते हैं डाया है, व्यास है, वो कम बढ़ जाएगा, है ना, जिससे ब्लड को फ्लो के लिए कम स्थान मिलेगा। तो ये डिसीज यहाँ पर इस कारण से होती है कि ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी वजह से हृदय को कम रक्त यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरोनरी हार्ट डिसीज। दूसरा होता है एंजाइना पैक्टिस, हृदय को ऑक्सीजन कम मिलने पर होने वाला तीव्र सीने का जो दर्द है, एक्यूट पेन यहाँ पर होगा, है ना। एक्यूट पेन का कारण क्या होता है, तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर एंजाइना होता है, क्योंकि हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ना। अब ये अस्थायी भी हो सकता है और रिवर्सेबल भी हो सकता है, मतलब उठ सकता है बार बार। तीसरा होता है हार्ट अटैक, यहाँ पर आना, डायरेक्टली अटैक की यदि हम लोग बात करें तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यहाँ पर हो सकता है, जिसमें हृदय की रक्त वाहिनी जो है वो पूरे तरीके से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी कि हृदय की मांसपेशी जो है वो काम नहीं करती। जैसे कि अभी मैंने आपको पूछा भी था कि ये जो पूरा सिस्टोल की प्रोसेस होगी, डायस्टोल की प्रोसेस होगी, ये कौन सी मांसपेशी करती है, तो अपन ने डिस्कस किया था मायोकार्डियम जो है इसको कंप्लीट करता है। हृदय की कई लेयर होगी, उसमें से जो हमारी सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसके बाहर जो लेयर पाई जाती है वो मायोकार्डियम होती है, जो काफी मोटी होती है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन वाली प्रोसेस होती है, सिस्टोल डायस्टोल की जो प्रोसेस होती है, ये मायोकार्डियम में ही होती है। जो मांसपेशी अगर काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अटैक की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद होता है कार्डिक अरेस्ट आना, दैट मीन्स कि दिल जो है अचानक से धड़कना बंद कर देता है। इलेक्ट्रिकल फेलियर यहाँ पर हो सकता है, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फेलियर? इलेक्ट्रिक फेलियर इन द सेंस की जो हमारा ऐसे नोड यहाँ पर होगा, साइनो एट्रियल नोड होता है, वो सिग्नल ही नहीं दे रहा है, ठीक है, जो हमारा नेचुरल पेसमेकर होता है ना, वो अगर सिग्नल देगा तो ही हमारा हार्ट यहाँ पर काम करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। अगर ये सिग्नल ही जनरेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कार्डिक अरेस्ट यहाँ पर हुआ है। इस ऐसे व्यक्ति को जिसको कार्डिक अरेस्ट आता है, तुरंत सीपीआर देने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन देने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाता है जन्मजात, है ना। जन्मजात हृदय रोग के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि बचपन से या जन्म से ही कोई हार्ट में गड़बड़ी आई है, जैसे नॉर्मल हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर हार्ट में एक छेद आया है, या फिर इसका ये वॉल्व सही से काम नहीं कर रहा तो वॉल्व चेंज करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जन्मजात हार्ट डिसीज हो गई।